सत्संग में आते हैं तो परमात्मा की महिमा हमें सुनने को मिलती है। एक दूसरे भक्तों को हुए सुखों को हम देखते हैं, उनके ऊपर आई आपत्ति को टला देखते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास बनता है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बहुत से शिष्टाचार को वो एक दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखता है। ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया, तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहाँ काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में, तो वहाँ हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है, तो वहाँ पर वो रुकता है रात्रि में या 1-2 दिन रुकता है, तो वो जो चाहे, जो इच्छा करता है वहाँ खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहाँ क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है। वो कुछ भी खाओ पियो, वहाँ काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहाँ के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए, आपके पास वो ला कर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही, आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहाँ 20 दिन महीना रुकने की व्यवस्था कर ले जाते हैं, 20-30 हजार 40 हजार रुपये ले जाते हैं और वहाँ महीना भर वो रहते हैं, तो 40-50 हजार रुपये बर्बाद करते हैं, उनकी जेब से खर्च होता है। हाँ, वहाँ अपना मौज खूब है, उनको बढ़िया वातावरण होता है, बाहर घूमने की हिली स्टेशन होते हैं और होटल के अंदर जो मांगते हुए खाने को उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं, वह गांठ खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। फिर वो अपने कर्म क्षेत्र को आता है, जहां से उसने पैसा कमाना होता है, जहां उसकी नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी है वहीं आता है। और फिर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, कुछ पैसे बचते हैं, उनको फिर अगले वर्ष कुल्लू मनाली चला जावे और कभी ऐसा घाटा फट जावे और कुल्लू मनाली और शिमला जाने का ब्योंत भी ना हो, तो वहीं गर्मी में मरो। तो इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है, ये ऐसा एक रेस्टोरेंट है। यहाँ जो पुण्य दान धर्म मंत्र जाप आदि करते हो, उनकी कमाई को स्वर्ग में जाकर के आप व्यर्थ कर देते हो और वहां जब वो आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, तो आपको उस स्वर्ग रूपी होटल से बाई फोर्स निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ आपके श्वास पूरे होते ही आपको यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार
जब उस व्यक्ति को, सत्संग में आने वाले पुण्य आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग तो भाई कुछ नहीं सौदा है, ये तो धोखा हमारे साथ, फिर वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो, जो सुख है यहाँ संत के संग में, अर्थात सत्संग में, वो बैकुंठ में ना हो, स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। सत्संग के अंदर वो रहस्य बताए जाते हैं जो जीव को कभी जीवन में सुनने को नहीं मिले होते, क्योंकि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम ज्ञान, चाहे वह दार्शनिक है या कोई व्यवसायिक है, उसको सुनते रहे, उस ज्ञान को सुनकर हम उस रंग में इतने रंगे कि हमने उस अपने दैनिक क्रिया और जैसे भी हम साधना छोटी जैसे भी होता था वो करते थे, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं था। सत्संग में आने से परमात्मा की उस महिमा का ज्ञान होता है जो अति आवश्यक होती है, और साथ में जीव को अपने कर्मों का जो कर्म वो कर रहा है अपने जीवन में, उनका भी ज्ञान होता है, ये कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है तू कौन है और कहां से तू आया था और कितने दिन का तू मेहमान है। और जो कर्म तू कर रहा है, इनके अतिरिक्त भी कोई कार्य है या नहीं। परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के दनक पड़ेगी कान। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जान। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, पात चढ़ता यूं कहे सुन गई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिला, न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रही, तात लगी है वार।